सेठ खिला रहा है। ऐसी बात नहीं है, ज़फ़र भाई की वीडियो देख के भी हमें शौक चढ़ा था, क्योंकि ज़फ़र भाई खिला रहे थे लोगों को, तो अब हमारा दिल करता था खाने का। अब आजकल आपको पता है कि हर कोई जाके नहीं खा सकता, जबकि उस वहाँ सब गरीब अमीर सब खा सकते हैं, लेकिन हर कोई जाके नहीं खा सकता। मेरा दिल कर रहा है वहाँ जाके खाने का। मैं क्योंकि मैं वहाँ जाके खाने लग जाऊँ तो लोग देखें कि यार ये तो साहिब हैसियत है, वहाँ जाके खा रहा है। तो उस चक्कर में भी मैंने सोचा था कि यार मैं एक अपना पाल के मैं अपना खुद खाऊं, क्योंकि हर किसी का वो दिल नहीं करता कि यार वहाँ जाके बैठ के खाए। हाँ, इनका जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि ये इनकी टांग बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि इनकी टांग काफ़ी नाजुक होती है और ये गिरते रहते हैं, चलेंगे भागेंगे इतना गिरेंगे कि लोग बोलते हैं कि भाई इतना क्यों गिर रहे हैं। हिरन का शौक़ मैंने पाला था, अब वीडियोज़ वगैरह देखते थे ना, तो फिर इस सूरत में मैंने बोला यार एक छोटा सा ना मिनी ज़ू बनाने का मैंने सोचा था कि यार थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें डाल दें। तो फिर इस वजह से एक है ना 2 हिरन भी रख लिए थे, फिर मैंने कबूतर भी रख लिए थे, मुर्गा मुर्गी भी रख लिए थे। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मिनी ज़ू, फिर जगह जब ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो फिर बड़ी जगह ले लेंगे। एक फार्मर है, उस फार्मर से हमने छोटे छोटे 20 दिन के बच्चे लिए, तो उसने मुझे ये कहा था ये आपको 1 साल में आपकी हाइट जितने हो जाएंगे। मैं महीने में इसको देखने आता था, अचानक ये इतनी जल्दी इतने बढ़ गए। उसने मेरी कद जितना कहा था, ये मेरी कद से भी ऊँचे निकल गए। ये तकरीबन 8.5 फीट की इसकी हाइट हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली मलिक है। मैंने बच्चे लिए थे छोटे छोटे शुतुरमुर्ग के। ये मेरे को शौक़ लगा, एक दोस्त लेके आया था बड़ा शुतुरमुर्ग ना, तो अब मैंने देखा यार अवाम ने बड़ा लाइक करा उसको, बड़ा पसंद किया। उस टाइम पे जब ये मैं देखने गया तो ये मुझे बड़े मिल ही नहीं रहे थे। मैंने बड़ी कोशिश की पिछले साल, क्योंकि क्या मामला थे, ये नहीं मिल रहा था। बड़ी हमने कोशिश करी, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं मिला। इसके छोटे छोटे बच्चे मिल रहे थे 20 दिन के। एक फार्मर है, उस फार्मर से हमने छोटे छोटे 20 दिन के बच्चे लिए, तो उसने मुझे ये कहा था ये आपको 1 साल में आपकी हाइट जितने हो जाएंगे। तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई 1 साल में ये इतनी जल्दी कैसे बड़े हो जाएंगे। खैर इस चक्कर में मैंने ले तो लिए। जब मैंने इसको ऊपर रखे तो मुझे खुद नहीं पता चला, मैं महीने में इसको देखने आता था, ताकि नज़रों में बस जाता है ना इंसान के, तो फिर मैं महीने में इसको देखने आता था। अचानक ये इतनी जल्दी इतने गए। उसने मेरी कद जितना कहा था, ये मेरी कद से भी ऊंचे निकल गए। ये तकरीबन 8.5 फीट की इसकी हाइट हो गई। जिससे मैंने लिए थे, जब मैंने उसको इसकी वीडियो दिखाई ना, वो भी यकीन नहीं कर रहा कि यार आपने इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे कर दी। लोग थोड़ा थोड़ा दाना डालते हैं, हम इसको भर के दाना डालते हैं। जैसे 1 पाव देना है तो मैं इसको आधा किलो डालता हूँ। इस वजह से इसकी ग्रोथ मेरे पास काफ़ी अच्छी हुई है। और रोज़ इसको हम शावर देते हैं, क्योंकि ये गर्म बहुत होता है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लोगों के अक्सर जहनों में ना एक सवाल आता है, कुर्बानी तो नहीं होती, लोग क्यों इसको बकरा-ईद के ऊपर लेके आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कुर्बानी नहीं है, लेकिन है हलाल ये। अब ये बकरा-ईद के ऊपर इस वजह से हम लेके आते हैं, क्योंकि बकरा-ईद के ऊपर ना लोगों का जो जज्बा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब जज्बा लोगों का ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे ना लोगों को चीज़ की समझ भी होगी कि हाँ यार ये हलाल है, ये खा सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि पिछले साल ने इसको काटा था, ज़िबा किया था, तो हमने इसका गोश्त खाया था। बड़ा लजीज गोश्त होता है। ऐसे नहीं कि कोई बोले यार, किसी को बोलता है यार ये अजीब सा गोश्त होगा, नहीं, इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है। बस हार्ड होता है, लेकिन होता बड़ा लजीज है। और ये बिल्कुल हिले में, आप अगर ये जंगली होते हैं ना, जंगली, तो ये अभी इस तरह बैठने भी नहीं देते। ये मेरे इतने अच्छे हिले में, या मतलब कोई बच्चा भी इसके पास आए ना, ये बस तोते की तरह ना चोंच मारेंगे, ठीक है। ये इस तरह बस चोंच मारेंगे, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, ठीक है। वरना कोई जंगली होता है वो आपको लात मारेगा, या आपके पीछे भागेगा, या आपसे डरेगा, लेकिन ये बिल्कुल आपके हिले में, ये देखो, ये आपको ऐसे चोंच मारेंगे बस। देखें, आज इसको पालना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वजह ये, इसके लिए जगह चाहिए बड़ी, ठीक है। छोटी जगह पे ये पलते नहीं हैं, बड़ी जगह चाहिए। फिर हर किसी के बजट नहीं होता कि यार इनको दाना खिलाना, क्योंकि इनकी जो खुराक है ना, काफ़ी खुराक होती है। ये थोड़ा सा दाना नहीं खाते, ये अच्छा खासा दाना खाते हैं, तो हर किसी के बजट में नहीं आता। क्योंकि जब वो उसको दाना खिलाएंगे, फिर वो बोलेंगे उस हिसाब से मेरा ये सेल आउट नहीं हो रहा, अगर वो सेल आउट के लिए पालता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको अब जो शौक़ के लिए पालेगा ना, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, उसके पास जगह हो, कुछ भी हो, ठीक है। जो शौक़ के लिए पालेगा उसके लिए मसला नहीं है, बाकी हर कोई नहीं पालता। बाकी ये दाने के अलावा जो ये दाना हजम करने के लिए खाते हैं ना, जो हम पत्थर नहीं कहते हैं, जो बाहर मट्टी, ये वो खाते हैं अपने उसके तौर के ऊपर। जैसे दाना अपना डाइजेस्ट करने के लिए पत्थर आप छोटे छोटे, हम ईंट वगैरह तोड़ के डाल देते हैं। ये वो इतने शौक़ से खाते हैं कि लोग हैरत करते हैं कि यार ये पत्थर तो खाने की चीज़ नहीं होती, ये उतना शौक़ से पत्थर खाते हैं। कम से कम आपके पास 200-250 गज़ की जगह तो हो कि ये और अच्छा ग्रोथ करे। ये तो मेरे पास इसने ना ग्रोथ छोटी करी है, वरना काफ़ी और अच्छी ग्रोथ कर लेता अगर मेरे पास जगह होती, अगर पालने के लिए। तो मैंने, अब मुझे नहीं पता था कि ये 1 साल में इतने बड़े हो जाएंगे। मैं समझा कि 3-4 फीट के हो जाएंगे, लेकिन जब अचानक ये इतने बड़े, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं इसको नीचे उतारूँगा कैसे, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी अपने घर लेके जाने, आज ये घर चले जाएंगे, तो अभी इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि ये नीचे कैसे उतरेंगे। क्रेन लग नहीं सकती यहाँ पर हमारे,
तो अभी उससे बात करिए जिससे हमने बच्चे लिए थे, तो वो अभी बोल रहा है कि एक बच्चा हम भेजेंगे जो इसको बांध के फिर आपसे तरीके से उतरवाएंगे। इसकी सबसे मुश्किल चीज़ इसकी देखभाल ये होती है कि इनको ना पानी मिले प्रॉपर, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा ना, अब दाने के बगैर तो रह जाता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रहता, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। अब इसको पानी तो चाहिए ही चाहिए पानी, और इसको रोज़ शावर देंगे। अब हर किसी को नहीं पता इसको, लेकिन रोज़ शावर देंगे गर्मी में तो ये और ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि इसकी काफ़ी गर्म होता है। आप इसकी बॉडी पे भी टच करेंगे ना, आपको इसका टेम्परेचर हर वक्त गर्म मिलेगा। इनकी बीमारी नहीं होती, बहुत कम ये कोई शातिर नातिर बीमार पड़ते हैं। हाँ, इनका जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि ये इनकी टांग बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि इनकी टांग काफ़ी नाजुक होती है और ये गिरते रहते हैं, चलेंगे भागेंगे इतना गिरेंगे कि लोग बोलते हैं कि भाई ये इतना क्यों गिर रहे हैं, ये आए दिन गिरते रहते हैं। वजह ये कि इनके पंजे जो है ना, ये 2 पंजे इनके, अब ये 2 पंजों पे ये अपना इतना वजूद नहीं संभाल पाते, ये चलेंगे धड़ करके गिर जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन कॉमन है ना कि इसकी टांग बहुत ज़्यादा, आपको तकरीबन जितने भी ऑस्ट्रिच दिखेंगे ना उनकी टांगें टूटी हुई मिल जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे भागते हैं। इनकी जो मेन खास बात होती है ना, इनके कहते हैं इनके पास दिमाग नहीं होता। हाँ, ये उल्टे दिमाग के होते हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता कि भाई हम गिर जाएंगे ये हो जाएगा। हर परिंदे के पास थोड़ा बहुत दिमाग होता है ना कि भाई बिल्ली खा जाएगी या कुछ हो जाएगी, इनके पास ऐसा कोई दिमाग नहीं होता। हिरन का शौक़ मैंने पाला था, अब वीडियोस वगैरह देखते थे ना, तो फिर इस सूरत में मैंने बोला यार एक छोटा सा ना मिनी ज़ू बनाने का मैंने सोचा था कि यार थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें डाल दें। तो फिर इस वजह से एक है ना 2 हिरन भी रख लिए थे, फिर मैंने कबूतर भी रख लिए थे, मुर्गा मुर्गी भी रख लिए थे। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मिनी ज़ू, फिर जगह जब ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो फिर बड़ी जगह ले लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास इसके बायर हैं जिसके पास, तो इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर लोग इसको पसंद करने लग जाते हैं तो इसका अगर बिज़नेस किया जाए तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके बच्चे लेते हैं कोई 70-80 हज़ार रुपये के, फिर आप इसकी डाइट रखते हैं प्रॉपर, अगर आपने 10-20 बच्चे ले लिए, उनके ऊपर इसका खर्चा कम आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर खर्चा कम आ जाएगा तो फिर आपको साल में मिसाल के तौर पे 20 बच्चे हैं, आपको 50-60 हज़ार रुपये एक पे प्रॉफिट मिल सकता है। एक बच्चे को पालने में कम से कम आप लगा लें कि वीक के 10,000 लगा लें। और ज़्यादा अगर होंगे, जैसे 2 से ज़्यादा होंगे, आपके पास 4 होंगे, तो फिर ये आपके पास एक पे खर्चा बैठेगा 5,000-6,000। जब 2 होंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। जितने कम होंगे ना उतना आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जितने ज़्यादा होंगे उतना कम एक्सपेंस आएगा। फिर आप जैसे जिसने अगर सेल आउट करने के लिए पालने हैं तो फिर वो उसका खर्चा इससे कम भी आ सकता है। वजह ये है कि हर कोई उतना दाना नहीं खिलाता। जब सेल आउट करने के लिए पालता है तो वो फिर जिस तरह अपने शौक़ के लिए इंसान पालता है और जो सेल आउट करने के लिए पालता है, उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। इनका अंडा मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं इसका है ना दोनों की ब्रीडिंग करा के इनका अंडा लूँ, लेकिन जब ये बच्चे होते हैं ना तो पता नहीं चलता कि ये नर बनेंगे या मादा बनेगी। बड़ा होके फिर पता चलता है। अब जब मैंने ये दोनों लिए तो ये मैंने जब मालूम किया तो ये दोनों नर हैं। ठीक है, अब मेरी भी ख्वाहिश थी कि अंडा खाएँ, लेकिन अभी ये दिखने में तो काफ़ी बड़े लगेंगे आपको, लेकिन ये अभी पूरे 1 साल के भी नहीं हुए। ये बकरीद के ऊपर 1 साल के होंगे, क्योंकि मैंने 20 दिन के लिए थे। अभी समझ लो 1 महीना होगा 1 साल का। ये मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल में सुना है ये ब्रीडिंग करते हैं। मुझे इसकी इतनी कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका अंडे की मैंने काफ़ी सुना है कि इसका अंडा बहुत ताकतवर अंडा होता है, और इतना बाकायदा इतना बड़ा अंडा होता है इसका, और काफ़ी ताकतवर अंडा होता है। मैंने सुना है लोगों से, लेकिन देखा है वीडियो के अंदर, लेकिन कभी खाया नहीं है। हाँ, गोश्त मैंने खाया है इसका जो गोश्त है वो आप कह लें, जो एक भैंस होती है, भैंस का जो गोश्त होता है ना, डार्क गोश्त जो होता है, इसका उस तरह का डार्क गोश्त होता है और थोड़ा सख्त गोश्त होता है, नरम गोश्त नहीं होता, लेकिन होता बड़ा लजीज है। आप खाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि ताकत सी एक आई है बॉडी के अंदर ना आपकी, और काफ़ी लजीज गोश्त होता है। ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं कि मुझे हीक आ रही है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कहने की बातें, लोगों का दिमाग है। लेकिन आप इसको खाएंगे गोश्त, इसका काफ़ी ज़बरदस्त गोश्त होता है। इसकी काफ़ी टाइम वीडियोस भी चली होंगी, आपने देखा होगा कि मंदियाँ चल रही हैं इसकी, ये चल रही हैं। ये काफ़ी अच्छा गोश्त होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, खाएंगे सबको अच्छा लगेगा। देखें, हाँ, ज़बरदस्त बात कही आपने, सेठ खिला रहा है, ऐसी बात नहीं है। ज़फ़र भाई की वीडियो देख के भी हमें शौक़ चढ़ा था, क्योंकि ज़फ़र भाई खिला रहे थे लोगों को, तो अब हमारा दिल करता था खाने का। अब आजकल आपको पता है कि हर कोई जाके नहीं खा सकता, जबकि वहाँ सब गरीब अमीर सब खा सकते हैं, लेकिन हर कोई जाके नहीं खा सकता। अब मेरा दिल कर रहा है वहाँ जाके खाने का। मैं क्योंकि मैं वहाँ जाके खाने लग जाऊँ तो लोग देखें कि यार ये तो साहिब हैसियत है, वहाँ जाके खा रहा है। तो उस चक्कर में भी मैंने सोचा था कि यार मैं एक अपना पाल के मैं अपना खुद खाऊं, क्योंकि हर किसी का
वो दिल नहीं करता कि यार वहाँ जाके बैठ के खाए, जबकि वहाँ सब खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अमीर भी खा रहा है, गरीब भी खा रहा है, लेकिन हर किसी का दिल नहीं करता कि यार मैं बैठूं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो आपको जीने नहीं देते। वो बोलेंगे कि यार ये तो यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ वीडियो चल रही होती है, बोलेगा ये तो यहाँ बैठा हुआ था। अब किसी को क्या बताऊँ कि यार मैं इसका गोश्त वहाँ खाने आया हूँ, चखने आया हूँ, तो इस चक्कर में मैंने कहा था कि यार मैं इसको पाल के मैं इसका अपने पास गोश्त खाऊंगा। अच्छा, सर्दी गर्मी के अंदर खुराक का डिफरेंस तो नहीं होता। जैसे सर्दी जब होती है ना, सर्दी में बकरे की जो जंथर होती है ना वो नहीं आती, तो उसकी जगह फिर वो बर्तीन आ रही होती है, बस वो चेंज होता है, बाकी दाना इसका वही रहता है जो गर्मी में रहता है। बल्कि सर्दी में ये और अच्छी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं, तो इस वजह से सर्दी में जैसे हम इसको गर्मी में रोज़ शावर देते हैं, तो सर्दी में हफ्ते में एक बार शावर दे दिया, क्योंकि ठंड ना लग जाए इस चक्कर में। वैसे तो सिर्फ वो जो इसका मॉर्निंग का खाना है ना, जो जंतर खा रहे होते हैं उसमें चेंजिंग होती है, क्योंकि वो सर्दी में जंतर नहीं मिलती, सर्दी के अंदर बर्तीन आती है, तो हम इसको वो उसकी जगह काट काट के बर्तीन खिलाते हैं। हाँ, जो पालना चाह रहा है उसको एक टिप्स ये देना चाहूँगा कि अगर आपके पास जगह है तो आप इसको पाल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस ये गन बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने इसके लिए मट्टी डालनी है अच्छी खासी, ठीक है, और 3-4 महीने में आप फिर ने वो मट्टी चेंज कर देनी है। और इनको हर दूसरे दिन, आपके पास अगर जगह नहीं है, रोज़ शावर नहीं दे सकते आप इसको, हर दूसरे दिन पूरा सिर्फ इसको गीला कर दें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा नहलाएं, लेकिन पाल सकते हैं। जिसको शौक़ है वो इसके छोटे बच्चे लेके पाल सकता है। उसको कोई इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा, जैसे कि हम एक चूज़ा पालते हैं ये उसकी तरह पड़ेगा। बस ये है कि जब चूज़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी डाइट बढ़ जाती है, इसी तरह इसकी डाइट बढ़ जाएगी। अगर जंगली होता ना तो ये और जानवरों के साथ नहीं रहता, ये सबको मारता। ये हमने छोटे से पाले हैं तो इनको सब जानवरों के साथ रखा है। जब सब जानवरों के साथ रखा है छोटे से हमने इसको, तो इस वजह से ये उनमें हिल गया। ये अभी आप इसमें बच्चा भी चले जाए, बड़ा भी चले जाए, अंदर हिरन भी हैं, मुर्गे भी हैं, ठीक है। ये उनको भी बस चोंच मारने की करेगा, वैसे नहीं मारता कि मार दे या ज़ख्मी कर दे, वैसे ही नहीं करेगा। ऐसे बस चोंच मारने की करेगा, जैसे आम इंसान को करेगा, अपने दूसरे शुतुरमुर्ग को करेगा, ऑस्ट्रिच को, मतलब ये इस तरह करेगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता ये। हाँ, ये भागता तेज़ी से, और तेज़ी से भागने के अंदर अगर कोई मुर्गी या कोई बच्चा या कोई पाँव में आ जाए तो वो उस तरह ज़ख्मी हो सकता है, वैसे इसे मारने से कोई ज़ख्मी नहीं होगा। नहीं, हिरन तो आप पाल सकते हैं। हिरन का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ वालों से। मेरे पास लाइसेंस है, मोबाइल में भी है, इसके नीचे भी पड़ा हुआ है। हिरन का लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हिरन आप ऐसे नहीं पाल सकते, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। आप हिरन को डोरी बांध सकते हैं, एक वीडियो चली थी पिछले साल, लोग घुमा रहे थे। ऐसा नहीं है, हिरन को आप खुला रखें। क्यों? और इसका लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इतना महंगा कोई लाइसेंस नहीं होता, जिससे आप परचेज़ करते हैं वही आपको लाइसेंस दे देता है। मैंने जिससे परचेज़ किया उसी ने मुझे इसका लाइसेंस दिया है हिरन का, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सख्ती है हिरन के ऊपर। और हमने इसको ऐसी शौक के अंदर रखा हुआ है। अभी ये नाज़माबाद 1 नंबर पर हम इसको उतारेंगे कल परसों, तो लाइसेंस ज़ाहिर सी बात है, लाइसेंस तो रखना ज़रूरी है हर चीज़ का। कोई भी चीज़ हो जिसका आप गवर्नमेंट के आगे तो फिर आप जीत नहीं सकते, भले आप कुछ भी हो। अच्छा, हिरन की लोग कहते हैं कि 4 टांगें होनी चाहिए और खुर में जिस जानवर के गैप होना चाहिए, ठीक है, उस सब पे कुर्बानी जायज़ है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी बारीकी है। हिरन एक वाहिद ऐसा जानवर है जिसकी 4 टांगें हैं और खुर में गैप है, लेकिन फिर भी इसकी कुर्बानी नहीं होती। अब लोग बोलेंगे यार इसकी कुर्बानी क्यों नहीं होती, ये भी बकरे की तरह है। इसकी कुर्बानी ना होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि जो जानवर इंसान से देख के डरता है, और ये पलता नहीं है इंसान का, एक इंसान के पीछे पीछे आइए डरता है, ये जो इंसान से डरता है उसकी कुर्बानी नहीं होती। आप इसको खा सकते हैं, हलाल है ये भी, लेकिन इसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। हाँ, आवाम को मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि शौक़ में अगर पाल सकता है, उसके पास जगह है, तो वो ज़रूर पाले। इससे ये होता है कि आपके बच्चे वगैरह कोई गलत फील्ड में नहीं लगते, कोई इन उल्टे सीधे चक्रों में नहीं रखते। घर के अंदर एक चीज़ जब होती है, बंदा वहीं उसका ध्यान रहता है, तो इस चक्कर में वो फजूल की उल्टी चीज़ों से भी बच जाता है। आपने ये पाल लिए, ठीक है, इसके साथ मुर्गा मुर्गी रख लिए, फिर आप छोटी छोटी, ये इतना महंगा भी नहीं है, ये छोटा आप घर में पाल सकते हैं अगर आपके पास जगह है एक कमरे के अंदर, ठीक है। इससे ये है कि आपके बच्चे ना बाहर जाएंगे, ना घर के अंदर ही रहेंगे, एक 4 दीवारी के अंदर रहेंगे, ठीक है, आपको भी सुकून रहेगा, ठीक है। आप फिर छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फिर आप कबूतर ले आए छोटे, इस तरह आप एक मिनी ज़ू घर के अंदर बना सकते हैं।